हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप आशा करती हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन एंड श्वसन। रेस्पिरेशन जो होता है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन के अणु का ऑक्सीकरण होता है और हमें भोजन प्रदान करती हैं। इस प्रक्रिया को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लैक्टिकम तथा एथिल अल्कोहल में विखंडन होता है। ऑक्सीजन यूज नहीं होती है, ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, CO2 बनती है। तो शुगर फर्मेंटेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शुगर फर्मेंटेशन, क्योंकि इसमें शुगर की फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है इसलिए। और एरोबिक देखें, एरोबिक क्या होता है? रेस्पिरेशन ऑक्सीकरण होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन CO2 तथा वाटर से विखंडन करने का एनर्जी मिलती है। तो एरोबिक गैस एक्शन तथा सेलुलर रेस्पिरेशन, तो गैसेज ऑक्सीजन में ऑक्सीजन लेती हैं तथा CO2 क्या कर रहे हैं? CO2 को छोड़ रहे हैं। तो जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल तथा कैसा होता है? इंटरनल होता है। एक्सटर्नल तथा इंटरनल होता है, एक्सटर्नल तथा इंटरनल होता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है हमने आपको, एक्सटर्नल तथा इंटरनल। तो यह प्रक्रिया लंग्स तथा वातावरण के बीच में होती है। जैसे मैकेनिकल प्रोसेस तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा क्या हो रही है? खर्च हो रही है, स्पेंड हो रही है, खर्च हो रही है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? इंटरनल ऑर्गन या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह केमिकल प्रोसेस होती है तथा इसमें क्या हो रहा है? ATP का फॉर्मेशन होता है, ATP का मेकिंग हो रही है, यानी ATP का फॉर्मेशन, ATP बन रही है। श्वसन के अंग ऑर्गन रेस्पिरेशन सिस्टम में ऊपरी श्वसन अंग, अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नोज एवं नोजल कैविटी, नोज और क्या होगी? नोज एंड नोजल कैविटी, फाइनेंस ग्रेस्नी तथा लैरिक्स। तो ये अपर वाले होते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ट्रैकिया, 2 ब्रांचियाई, ब्रोंकियल्स, एल्वुलाई एंड लंग्स। ये 5 पार्ट्स होते हैं जो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में भाग लेते हैं। तो नोज एंड नोजल कैविटी, नोज एंड नोजल कैविटी, इसको हम नोजल कैविटी या नोजल पैसेज भी कहते हैं। लैरिक्स ट्रैकिया जो छल्ले लायक टाइप्स होती है, रिंग फॉर्म में होते हैं। नोज हमारे ऊपर वाले श्वसन अंग का भाग है जो कि यह हमें क्या कर रहा है? सीधे बाहरी वातावरण से टच करता है, जोड़े रखता है। नोज के बाहर क्या होते हैं? 2 पोर्स पाए जाते हैं। इनके जो पोर्स होते हैं नोज पोर्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? नोज पोर्स कहते हैं। नेसल कैविटी या नेसल पैसेज से जुड़ी रहती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? नेसल कैविटी या नेसल पैसेज से जुड़ी होती हैं। 2 पोर्स जो कि नीचे की साइड में होते हैं उन्हें टपकन नाक कहलाता है। उनको क्या कहते हैं? टपकन नाक कहलाती है। नोज के अंदर ग्लोबुलर सेल्स पाई जाती हैं। यह सेल्स म्यूकस बनाती हैं। म्यूकस का क्या कार्य है? म्यूकस जो है हमारी नाक में जो बाहर से जीवाणु आते हैं उन्हें क्या करती हैं? भक्षण कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। फाइनेंस जो है नॉर्मल साइज का 12 से 14 सेंटीमीटर होता है। फाइनेंस जो होते हैं ऊपरी भाग होता है रेस्पिरेटरी का। यह क्या करता है? नोज से ईयर लेकर लैरिक्स तक ले जाता है। फाइनेंस में पार्ट ऑफ फाइनेंस के 3 पार्ट होते हैं, नेसो फाइनेंस, ओरोफाइनेंस और लैरिक्स फाइनेंस। जो नेसल कैविटी से जुड़ा होता है नोसो, ओरल कैविटी और लैरिक्स से जुड़ा होता है, उसको कहते हैं लैरिंक्स फाइनेंस। लैरिंक्स जो है स्वर यंत्र होता है, क्योंकि यह क्या कर रहा है? आवाज़ को बनाता है। हमारी जो वॉइस है वो कौन बनाता है? लैरिक्स बनाता है। तो लैरिक्स का कार्य क्या है? लैरिक्स यह स्वर यंत्र होता है, क्योंकि यह आवाज़ को बनाता है। भोजन को श्वसन ट्यूब में क्या कर रहा है? श्वसन ट्यूब से अलग रखता है। लैरिक्स के ऊपर साइड में एपिग्लॉटिस पाया जाता है। एपिग्लॉटिस जो है का काम, जब खाना आता है तो रेस्पिरेटरी ट्यूब वो क्या कर देता है? बंद कर देता है।
जब एयर आती है तो फूड पाइप को क्या करता है, क्लोज कर देता है। लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया, श्वसन नली, इसकी आकृति सी कार्टिलेज जैसी होती है और छल्ले होते हैं। ट्रैकिया में क्या, छल्ले रिंग फॉर्म में होती है। ट्रैकिया जो है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यह ओसोफेगस की अगली सतह से चुपकी निग में होती हुई वक्ष भाग में पहुंचकर लेफ्ट और राइट भाग में क्या कर रही हैं, दो छोटी ब्रांच में क्या हो रही हैं, बढ़ जाती हैं। इन्हें हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी ब्रोंकियाई कहते हैं। ब्रोंकियाई जो होती हैं, ब्रोंकियाई लेफ्ट साइड में 2 तथा राइट साइड में 3 पाई जाती हैं। तो एल्वोलाइज जो होती हैं लंग्स, एल्वोलाइज लंग्स की फंक्शन यूनिट जो कि एल्वोलाई होती है, इनकी संख्या इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ग्रेप्स लाइक गुच्छे की तरह दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। दोनों साइड के जो लंग्स में उनमें 300 मिलियन एल्वोलाई पाई जाती है। तो लंग्स जो होते हैं पेयर्ड होते हैं, इनमें क्या होती है, ईयर भरी होती है तथा कॉन्सेव होते हैं, लूप्स में बटे होते हैं। प्लरल लेयर, इनके ऊपर कवरिंग होती है, प्लरल लेयर की कवरिंग होती है। प्लरल लेयर के अंदर प्लरल फ्लूइड भरा होता है। जो राइट लंग्स में क्या होते हैं, 3 लूप्स तथा लेफ्ट में 2 लूप्स होते हैं। कितने लूप्स होते हैं, 2 लूप्स होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, लंग्स 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। ब्रीथिंग करता है, एक्सचेंज गैसेस करता है। ब्रीथिंग में क्या होता है, हम एयर को लंग्स के अंदर ले जाते हैं फिर बाहर निकालते हैं। 2 स्टेप इंस्पिरेशन, तो नोज या माउथ से एयर को लंग्स में ले जाते हैं। एक्सपिरेशन में क्या कर रहे हैं, एयर को हम लंग्स से पास आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल, मतलब नोज को कहाँ ले जा रहे हैं, नोज को इनसाइड से नोज के द्वारा एयर को कहाँ ले जा रहे हैं, ये लंग्स में ले जा रहे हैं। एक्सपिरेशन में हमारे लंग्स फेफड़ों से एयर को क्या कर रहे हैं, बाहर ला रहे हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में ला रहे हैं, बाहर पास आउट कर रहे हैं, अंदर की एयर को बाहर निकालना। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यह प्रोसेस लंग की एल्वोलाई में होती है। कहाँ होती है, लंग्स की एल्वोलाई में होती है। एक्सचेंज ऑफ गैस 3 स्टेप कंप्लीट करती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन परिवहन प्रक्रिया के द्वारा ब्लड में जाती हैं। ब्लड से कहाँ जा रही है, ब्लड जो है हीमोग्लोबिन से विभिन्न टिश्यूओं तक ले जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में सेल्स के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, यह सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इसके बाद ऑक्सीजन क्या ग्लूकोज को तोड़ देती है और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेन्स से हमारे हार्ट में जाती है। हार्ट से कहाँ, हार्ट CO2 से लंग्स से CO2 कहाँ, आउट ऑफ CO2। ये था प्रोसेस रेस्पिरेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।